नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन लगाएंगे जो कि आपके सामान्य अध्ययन के काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल पर आपका स्पेशल आपके प्रैक्टिस सेट ही कराए जाते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए हो तो आपके यहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट मिल सकते हैं आपके प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए चाय के बारे में दिया गया है, तो चाय हमारी कहाँ पर उगानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चाय आप कहाँ उगानी है। सी नंबर देखिए, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है काफ़ी के लिए, छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब आपका छायादार क्षेत्र होना चाहिए और क्षेत्र कैसा होगा, वो आपका ढालू वाले इसीलिए एरिया में होता है कि अगला पेड़ उसका छाया बना रहता है। ठीक है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका दूसरी तरफ आपका दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक है। देखिए आपका ये बिल्कुल अपडेटेड आपकी जीएस है, नो एरर आपकी जीएस होगी। तो यहाँ पर आपका सर्वाधिक गेहूं उत्पादक आपका राज्य कौन सा है। तो आपका राज्य यहाँ पर हो जाएगा टू का डी नंबर, अर्थात उत्तर प्रदेश आपका फर्स्ट स्थान पर है जो कि आपका गेहूं उत्पादन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपका यहाँ पर ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा पर एक अंश अक्षांश की दूरी कितनी होती है। तो एक अंश अक्षांश की जो दूरी होती है वो आपकी होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर आपकी एक अक्षांश की दूरी होती है। अगर बात करें अक्षांश रेखा की तो 180 आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, लेकिन कोई 181 बताते हैं, लेकिन आपको वास्तविकता लगाना है 180 होती है। ठीक है, और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है आपकी 360 होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो घूर्णन के कारण अपनी दिशा जब बदल लेते हैं उसे क्या कहते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, अर्थात भूविक्षेपी पवन, अर्थात यहाँ पर है जियोट्रोपिक आपका विंड कहा जाता है। ठीक है, भूविक्षेपी पवन अर्थात पृथ्वी की घूर्णन के कारण आपका विक्षेपित पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्पीयर हेड शब्द किस खेल से संबंधित है। देखो आपके ये क्वेश्चन आपका बार बार क्वेश्चन आपसे आता है, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं बहुत नया क्वेश्चन था। नया क्वेश्चन नहीं है, ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। स्पीयर हेड शब्द किस खेल से प्रयुक्त है, किस खेल में होता है। तो आपका ये जवाब होगा बी नंबर, अर्थात ये तैराकी में प्रयोग किया जाने वाला है। जैसे बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई वो भी आपकी तैराकी में ही नाम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि डॉगर बैंक, ठीक है, कौन सा है डॉगर बैंक, जो कि तात्पर्य किससे संबंधित है। डॉगर बैंक किससे संबंधित है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सी नंबर आपका हो जाएगा पूर्वी, जो कि आपके अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र जो होता है उसे डॉगर बैंक कहते हैं। ठीक है, पूरा आपका अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र है वो आपका यहाँ पर डॉगर बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार की बजाय विधिक अधिकार बनाया गया। कितनी बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपका विधिक अधिकार बनाया गया है जो कि आपका डी नंबर है। 44वां संविधान संशोधन आपका जो हुआ था आपका 1978 में हुआ था। ठीक है, कितने में हुआ था 1978। वहीं पर जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एडिटिंग हुई थी आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुई थी। तो आपका डी नंबर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है, क्या आप बता सकते हैं। अगर आपको आता हो तो कमेंट जरूर बताइएगा इस वीडियो में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन है। तो सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश यहाँ पर आपके 4 दिए हैं और 4 में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बी नंबर होगा दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया सर्वाधिक आपका घनी वाला है, मतलब कह सकते हैं कि आपका जो भारत वाला एरिया आता है ये आपके दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी को दिमाग से घुमा देने वाला क्वेश्चन है। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन पे हिल जाते हैं लेकिन आंसर नहीं दे पाते हैं और गलत ही लगाते हैं, तुक्का लग गया तो बात दूसरी है। तो चलते हैं यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा राज्य विधानमंडल को है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो संशोधन करती है वहाँ की राज्य विधानमंडल करती है, ना कि आपके सांसद करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चन आपके हैं और अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन
सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत आपका भारतीय संविधान में आपका कौन हो जाएगा? यहाँ पर 10 का ए नंबर, भारतीय शासन अधिनियम 1935। अर्थात जो हमारा भारत शासन अधिनियम चल रहा था 1935, वही भारतीय संविधान जब तक हमारा नहीं लागू हुआ तब तक आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग चला था। और लगभग आपका 2/3 आपका भारतीय संविधान से ही हमारे विषय लिए गए हमारे भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री से, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है कि 1907 की सूरत अधिवेशन में, ठीक है, 7 से सूरत याद रखना है, 7 से सूरत, ठीक है। तो 1907 की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के दोनों गुट अर्थात आपके गरम दल व नरम दल के बीच पुनः एकीकरण की अधिवेशन में हुआ था। तो मतलब कि मिलन कह सकते हैं। तो ये आपका जो मिलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? आपके लखनऊ अधिवेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा? आपका 11 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी, अर्थात लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जो कि 1916 में हुआ था, ठीक है, 1916 में। अगला क्वेश्चन आपसे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन रद्द करने की विषय में सही कथन है। तो भाई सही कथन आपका क्या हो जाएगा? जो कि रद्द से संबंधित क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि आपका 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड रद्द करने का आपका सही कथन किसने लिया था? 1911 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका कह रहा है प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध आपका लड़ा गया था भाई कब? आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। आपको डेट तक याद रखना है, डेट पूछा जाता है प्लासी के युद्ध में आपसे, ठीक है। तो 23 जून 1757, ठीक है, 23 जून 1757, 23 जून, ठीक है। ओके, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हीमोग्लोबिन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो भाई हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? आपका सही जवाब होगा ए नंबर, अर्थात आरबीसी में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन किस में होती है? आरबीसी में होती है। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शरीर में ताप स्थायी को धारण करने वाली ग्रंथि है। ये भी क्वेश्चन इतनी बार क्वेश्चन है, मतलब देखा जाए कि हमारे एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन हो और इससे संबंधित क्वेश्चन ना हो। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आपका 15 का जवाब होगा डी नंबर, अर्थात भूख, प्यास, गर्म, ये सभी सहन करने वाली हाइपोथैलेमस आपकी ग्रंथि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो रोग आपका जो जीवाणु द्वारा होता है वो आपका रोग कौन सा है? तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर, अर्थात टाइफाइड है आपका, जो कि जीवाणु द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि जीन के कारण से होने वाली आपकी कौन सी बीमारी हैं जो कि आपकी जीन के माध्यम से होती हैं, ठीक है, म्यूटेंट जीन। तो यहाँ पर आपका 17 का जवाब होगा डी नंबर। देखिए, हीमोफीलिया भी होती है और सिकल सेल एनीमिया भी होती है और आपकी थैलेमीसिया भी होती है। सभी बीमारियां आपकी जीन परिवर्तन अर्थात जीन के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। जीन मतलब होता है कि पिता के गुण बच्चे में गए, बच्चे गुण आपके उनमें चले गए, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवर्तन होते हैं, जो जीन चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? तो किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? आपका सही जवाब फ्रेंड्स 18 का हो जाएगा बी नंबर, अर्थात प्रोटीन, ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोटीन में यहाँ पर आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, सही जवाब का हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है और 19 नंबर आपका कह रहा है कि लेजर जैसे नियोन लेजर में भी सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, लेजर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो ये उत्सर्जित करते हैं तो आखिरकार ये होते क्या हैं? तो ये हमारे क्या होते हैं? समान आवृत्ति के होते हैं, समान तरंगदैर्घ्य का भी होता है, समान फलन का भी होता है, अर्थात सभी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो जो लेजर आपका है, लेजर में सभी परमाणु आपके क्या होंगे? सभी आपके समान आवृत्ति, समान तरंगदैर्घ्य, समान फलन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है कि रेडियो, ठीक है, रेडियो इम्यूनोसी अर्थात RIA किसके लिए उपयोग में लाई जाती है? तो RIA जो उपयोग में लाई जाती है, तो 20 का आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या होगा? आपका सही जवाब होगा डी नंबर, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा रक्त सैंपल में एंटीबॉडीज और हार्मोन्स की उपस्थिति जानने के लिए RIA जो कि आपकी एक विधि है जिससे यहाँ पर सैंपल बॉडी की निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो धातु के सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? आपका 21 का जवाब होगा बी नंबर, अर्थात उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले आपके धातु के सिक्के आपके प्रकट हुआ, अर्थात वहाँ पर जानकारी हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, तो संकुचनशील आपके प्रोटीन होते हैं। यहाँ पर जवाब 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का जवाब होगा ए नंबर, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा एक्टिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन ये आपके यहाँ पर जवाब हो जाएंगे कि ये आपके संकुचनशील आपके प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर है, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरटेंशन शब्द जो होता है ये आपके हृदय से संबंधित है, लेकिन अर्थात रक्तचाप होता है, लेकिन इससे संबंधित क्या होता है? तो आपका यहाँ पर डी नंबर होगा। जो रक्तचाप आपका बढ़ जाता है वही आपका होता है हाइपरटेंशन, मतलब आपकी बीपी बढ़ जाना रक्तचाप के अंतर्गत अर्थात हाइपरटेंशन होता है। सामान्य कितना होता है? 120 होता है। ठीक है, 120 बटे आपने देखा होगा 80 नाम लेते हैं ना, तो आपकी लगभग 150 बीपी तक पहुंच जाता है, वही आपका हाइपरटेंशन होता है। अगर बात करें लोवेस्ट की, तो लोवेस्ट की आपकी 90 तक आपका नीचे तक आ जाता है आपका बीपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर है, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो यहाँ पर आपका 24 का सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो 24 का होगा आपका बी नंबर, अर्थात जो सिनकोना वृक्ष की छाल से आपकी कुनैन, अर्थात जो कुनैन किस पेड़? तो सिनकोना वृक्ष से निकाली जाती है, और ये मलेरिया जो बुखार होता है उसके लिए आपकी उपयोग की जाती है। और लास्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर है, और 25 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलाया जाता है। ठीक, फिर से देखिए, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलाया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर से जवाब होगा सी नंबर, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा उसे जलयोजन या उसे उदकन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसे जलयोजन या उदकन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन हुए। अगर आपको हिंदी आती है, अगर आपको हिंदी आती है तो यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके ये बताना है अधमरा में कौन सा समास होगा। ठीक है, अधमरा, अधमरा में कौन समास होगा? अगर आपने समास नहीं पढ़ा है या हिंदी आप नहीं पढ़ते हैं तो हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। आपको हमारे दूसरा चैनल जो कि देव जी के ट्रिक चैनल है, देव जी के ट्रिक चैनल में आपकी फरवरी 5, ठीक है, 5 फरवरी रात 8 बजे से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप आ सकते हैं, लाइव क्लास भी ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक और डिसलाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितना अच्छा प्रयास किया आपको बताने के लिए, या आपने हमसे कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। तो फ्रेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।